करता है, वो जाकर शंकर से बताती है और शंकर व राखी घर से भागते हैं और इधर एक जंगल में महारानी चंद्रप्रभा सेनापति के बेटे के कब्र के पास बैठी रो रही है। राखी जी, हम चलते चलते बहुत काफी दूर निकल आए। शंकर व राखी महारानी चंद्रप्रभा के पास पहुंचते हैं। देखिए क्या बातें उस सामने झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, वहाँ देखें अगर कोई है तो उससे मदद मांगा जाए, हो सकता है हाँ, मेरी मदद कर दे। तू जो सलामती प्यारी सलामती तेरी बाहें मेरी बना। तुमने मुझको इतना चाहा और खुदा से क्या मांगा। नाम वफा का तुझी से जिंदा, नाम वफा का तुझी से जिंदा, तू मेरा साथ। राखी, मैं क्या देख रहा हूँ? बूढ़ी माँ एक मजार पर बैठकर बिलख रही है। लेकिन जब से मैंने इस झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाया है, जैसे कोई अपना मुझे खींच रहा है। आप बूढ़ी वासी, आप तो मदद मांगते हैं। बूढ़ी माँ, जरूर मदद करेंगे। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। बूढ़ी माँ, कुछ मदद तुम हमारा करो, इस दुनिया में कोई सहारा। कुछ मदद तुम हमारा करो, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। मान कर लाल मुझको शरण दीजिए, सूझता मुझको कोई किनारा। मुसीबत विपत्ति के सताए हो तुम, और कैसे आए हो तुम इस बियाबान में। विपत के सताए हो तुम, कैसे आए हो तुम बियाबान में। राज दिलगर हकीकत बताओ मुझे, राज दिलगर हकीकत बताओ मुझे। आए कैसे हो तुम बड़ी दरमियान। बूढ़ी माँ सब बताओ, छिपाओ नहीं, ज्योतिपुरा
जी रैयत मेरा धर्म है। बूढ़ी बात सब बताऊं छिपाऊं नहीं, चोरपुलिया जी रैयत मेरा धर्म है। प्यार करते हैं कि तुझे को जान से, प्यार ही धर्म मजहब ईमान है। बूढ़ी बा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, इसलिए अपना घर द्वार छोड़ के तुम्हारे चरण में आई हूँ बा। बूढ़ी माँ, मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दीजिए बा। बेटी, बेटा, बरसों से मैं इस बियाबान जंगल में तपस्या कर रही हूँ। मैं सोचती थी कोई ना कोई मेरे पास अवश्य आएगा, लेकिन आज बेटा तुम बेटा इस लड़की को लेकर मेरे पास आए। या भगवान, मैं तो समझती थी इस बियाबान जंगल में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज तक मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। मेरी माँ कैसे कैसे नहीं, आज तक मुझे बेटा कहकर किसी ने पुकारा नहीं, किसी ने पुकारा नहीं। बूढ़ी माँ, बोलो बेटा। मुझे अपना धर्म का बेटा मानकर अपने चरणों में जगह दीजिए माँ, जगह दीजिए। आओ बेटा, अगर तुम्हें ऐसा कहते हो तो आओ मेरे साथ, इसी कुटिया में मेरे साथ रहो बेटा। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। जिस वक्त शंकर महारानी चंद्रप्रभा के पास पहुंचता है और ये महारानी का छोटा राजकुमार है जिसे सेवक बल्लार ने गंगा नदी में पाया था, माँ की ममता छलक उठी और महारानी ने बेटा कहा। वाकई में ये दोनों सगे माँ बेटे हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। कहानी पे गौर फरमाइए। मुझे बेटा कहकर एक बार अपने हृदय से लगा ले माँ, लगा ले माँ। आओ बेटा, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। नहीं माँ, बेटा, ये जो कब्र देख रहे हैं, ये हमारे बेटे की कब्र है। बरसों से मैं इसी कब्र पर बैठी हूँ। मैं अपने बेटे की कब्र छोड़कर कहीं नहीं गई। माँ, अब चिंता नहीं करो। जान लो, आज से तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। अपना बेटा मानो और मैं तुम्हें अपनी धर्म की माँ, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा। हर सुख तुम्हारे चरणों में लाके डाल दूंगा माँ, हर सुख तुम्हारे चरणों में। बेटा, माँ, बोलो बेटा। मैं चाह रहा हूँ नौकरी के लिए
और राखी माँ का ख्याल रखना। मैं शाम तक कमा के लाऊंगा तो भोजन बनेगा। माँ हर तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। कि तू फूल बेटी, हाँ माँ। चलो बेटी, हाँ माँ चलो। आज से तुम मेरे साथ इसी झोपड़ी में रहना। ठीक है माँ, चलो माँ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। ठीक है बेटी। चलिए। अली के लाल, अली के लाल, या भगवान, मैं तो सोचती थी कि कोई मेरा सहारा देने वाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने भेज दिया मुझे सहारा देने वाला। अली के लाल, अली के लाल, अली के लाल, महेश्वर में उजाला बन के निकले हैं। अली के लाल, महेश्वर में उजाला बन के निकले हैं। महक उठेगा, महक उठेगा, महक उठेगा वो कुल आलम, वो सहरा बन के निकले हैं। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा, मैं राखी की शादी पक्की कर आ गया हूँ। राखी की शादी पक्की कराए, हाँ बेटा। लेकिन राखी तो महल के अंदर नहीं है। क्या कहा? राखी महल के अंदर नहीं तो सेना पर शंकर को बुलाया जाए। सेना पर शंकर भी ड्यूटी पे नहीं आया है। क्या कहा? सेना पर शंकर भी ड्यूटी पर नहीं? तो बेटा मेरा सर सैनिकों को भेज कर सेना पर शंकर वह राखी जहाँ कहीं पर मिले उसे गिरफ्तार कर रात दरबार लाया जाए। सिपाही सुमई राम को तैयार करो और साथ में तुम जाओ। शंकर जहां भी मिले और जिस हालत में मिले उसको कैद करके महाराज के सामने पेश करो। समझ गए ना? चलिए आप नाम कीजिए। मैं जिस दिन का इंतजार कर रहा था आज वो वक्त आ गया है। मैं चल रहा हूँ महामंत्री जालिम सिंह से बिच्छू रानी का हाथ मांगूंगा। देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अगर शादी कर दिया तो ठीक, नहीं तो आज जालिम सिंह का आखिरी दिन होगा।
दरबारी मालिक ये बताओ कि काफी समय से सुल्तान सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर? मालिक देखिए वो सामने से घोड़े पे चढ़ के आ रही है। क्या घोड़े पर सवार हो? कहिए सुल्तान सिंह, क्या बात? कुछ घबराए हुए नजर आ रहे हो और लगता है कुछ कहना चाहते हो, क्या बात है? बोलो। बहुत अच्छे मित्रता है दोस्त। अच्छा? कि हमारे दिल की बात आप देखते ही पहचान गए। इतनी बात हो आपसे गई, कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना सुनो, है? मैं जो बोलो। दोस्त जालिम तेरा वादा पूरा किया तो पूरा किया। सातवां ताज पर तुम हुकूमत करो, यक बचन तुमसे हूँ आज मैं मांगता, उस वचन को हमारे तुम सुल्तान सिंह, आखिर कौन सी बात है, कौन सा वचन है जो तुम हमसे मांगना चाहते हो? पहली मत बुझाओ, जो कहना है साफ शब्दों में कहो। बोलो। कहने का मतलब जो वचन मैं मांगूंगा आप उसे देंगे। अरे सुल्तान सिंह, एक बात बताओ, जब यूनान देश से भागकर हमारी रियासत उदयनगर और हमारे इस हिंदुस्तान में आए हो तो तुम्हें हमने ही शरण दिया है। जी हाँ, है ना? हमारे कहने से तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि तुम्हारी बदौलत आज उदयनगर का मैं महाराज बन गया हूँ और कल हमारा राज तिलक होगा, शाही ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा। बोलो क्या चाहिए? इस खुशी में जो मांगो हम तुम्हें दे सकते हैं। दोस्त बोलिए। जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपके राज तिलक से पहले मुझे वो चीज चाहिए। बोलिए तो सही। तो वादा करके कहीं फिर मुकरना नहीं। वादा तुम मुकरना नहीं, रूप पैसे की ना जरूरत मुझे। सुन रहे हो दोस्त, रुपये पैसों की ना जरूरत मुझे, बिच्छू रानी के संग मेरी शादी करो, बस यही वचन को मेरे। अरे सुल्तान सिंह, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम हमें गुमराह कर रहे हो, पहले बुझा रहे हो। अरे तुम्हें तो आकर साफ शब्दों में कहना चाहिए कि दोस्त जालिम सिंह, तुम्हारी बेटी हमें पसंद है, हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं। ये दुनिया भर की बातें करने से क्या फायदा है? एक बात बताओ। कहने का मतलब आपको हमारी बात मंजूर है? अरे बिल्कुल मंजूर है। मछारे जल्दी आ यार। और सुनो, चलो तो दुल्हा बनाई। सुल्तान सिंह, पहले हमारी बात सुनो। तो शादी तो हो ही जाएगी भाई, तुमने हमारे कहने से बहुत सारे काम किए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि आपके साथ दोस्ती तो निभा दूं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो हमारी तकदीर है कि घर बैठे हमें दामाद मिल गया और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, सारी जिंदगी तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। खून खराबा, चोरी, बलात्कार, डकैती, मारना पीटना, है ना? ये तो आज किया तुम है। कसम खाओ माँ भवानी की कि सारे जितने भी काले धंधे हैं तुम बंद कर दोगे। आज
शराफत की जिंदगी जियोगे, नहीं अन्यथा हमें लोग क्या कहेंगे। जालिम सिंह ने अपनी बेटी की शादी एक गुंडे व बदमाश के साथ किया है। आज से सारे काम छोड़ दो, तुम्हारी शादी मैं भी करवा देता हूँ। अगर आपको शादी मंजूर है तो मैं माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कोई खून खराबा नहीं करूंगा और ना ही आज के बाद कभी हथियार उठाऊंगा। अरे वाह, ये मैं वचन दे रहा। तो ठीक है, दरबारी राम गणेश, इनके हाथ से तलवार व इनकी बंदूक ले लो। जब दुल्हा बने का है और क्या? या का कौन जरूरत है या का सब हमका दे दियो। अरे का बात सुन लियो, ये लो नहीं भाई, हाथ से जानता हो इस स्पेशल मनिहार करे हैं। हुआ 12 फैरा 24 फैरा और क्या? हाथ गोला सब है, सब चीज है। या का जरूरत नहीं ना। और सुनो, इधर आओ, ये पिस्तौल हमें दे दो। ले 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 ले, हाँ तो जरूरत नहीं। अरे भाई तू न लेके आ। ए, और सुनो, समय को देखते हुए काम करना। इधर आओ, जाओ दासियों को बोलो कि हमारी बेटी को दुल्हन बनाकर, इधर आओ, पहले सारी बात सुनो, अच्छे से सजाकर अच्छे दासियों के साथ राज दरबार में पेश करो। उसके बाद सुहाग रात वाला कमरा इतना बढ़िया सजा दो, अच्छे अतर गुलाब खुशबू पूरा सजा दो अच्छे तरीके से। ओके ओके, जाइए। परेशान हो तू का डबल बेड पे सेंट मरवा दिया, अतर छिड़कवा दिया, केवड़ा मरवा दिया, महकाए महर महर। सुल्तान सिंह, समझो कि तुम दूल्हा बन गए हो। अभी कहा पहरा नहीं बना। अरे सिहरा ना पहरा भाई, हमारी शादी जब हुई थी ना तो घर वालों ने बताया कि तुम्हारी शादी तय है। अब हमने कहा आर्गन बाजा क्या जरूरत, ले चलो शादी करो जल्दी। बस ऐसे इसी प्रकार हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। किस पर? शादी से पहले हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। आखिर वो बात क्या है? तो ध्यान जानना से तो बहुत जरूरी है ही। बोलो। ओ दूल्हा, अरे तुमको बनाया मैं सुल्तान सिंह, दूल्हा तुमको बनाया मैं सुल्तान सिंह, जाएगी तेरी बारात शमशान को, हो जा पापी मरने और तैयार अब। साला यूनान देश का रहने वाला हमारे हिंदुस्तान में कब्जा करेगा, हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला, इसने हमारी बेटी पर निगाह उठाया, इसलिए साले को मैंने शमशान घाट पहुंचा दिया। सही करो, बताओ ये तनी बड़ी गद्दारी कि जौने पतरी में खा वही पतरी में छेद करे। गणेश श्री राम, हमने इनके हाथ से महाराज को मरवा दिया, छोटे राजकुमार को, रानी को धक्के मार कर निकाल दिया। अच्छा किया। कसम भगवान की, हमने आज तक कोई खराब काम किया ही नहीं। कब्बो नहीं कब्बो नहीं। अगर ये साला उल्टी बात ना करता तो मैं इसे गोली से न मारता। एक काम करो, इसकी लाश उठाओ और घसीटते हुए किसी गड्ढे में फेंक दो। चलता हूँ।